हमने जो है कबीर के जो बीजक है, बीजक में हम 3 टाइप के काव्य रूप पढ़ते हैं। एक होता है साखी, एक होता है सबद, एक होता है रमैनी। तो इसका मतलब क्या होता है? जो साखी है, साखी का जो अर्थ है, संस्कृत के साक्षी शब्द से इसको लिया गया है। उसका साक्षी का तद्भव रूप है ये, ठीक है। और साक्षी का मतलब होता है गवाह। और कबीर के उसमें साक्ष जो साखियाँ हैं वो क्यों ली गई हैं, तो इसका यहाँ से अर्थ निकलता है कि कबीर जो है वो यूं ही आखिन देखी को कागिद लेखी से ज़्यादा महत्व देते हैं। तो साखी वह काव्य रूप है जिसमें कबीर ने आत्मानुभूत तथ्यों या ज्ञान का वर्णन किया है। तो कबीर खुद भी साखी के संबंध में क्या कहते हैं? वे कहते हैं, साखी आखिन ज्ञान की, समुझे देखूं मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत नहीं। ठीक है। एक ये तो इसका मतलब हो गया, और कबीर ने इसका इस्तेमाल क्यों किया ये है। ठीक है। तो अब साखियों की विषय वस्तु को देखते हैं कि हमेशा से एक जैसी नहीं रही है। साखी जो है ये कि उपदेश प्रधान काव्य रूप है जिसमें मनुष्य को नैतिक, आध्यात्मिक, वैराग्यपूर्ण तथा आडंबर रहित जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। कबीर ग्रंथावली के अधिकांश अंग, जैसे सुमिरन को अंग, विरह को अंग, कबीर ग्रंथावली लिखी है श्याम सुंदर दास ने। तो उसी में उन्होंने कुछ शीर्षक बनाए हैं और इन्हीं शीर्षकों को अंग कहा है। और पहले 3 अंग हैं सुमिरन को अंग, विरह को अंग, गुरुदेव को अंग, और अगले हैं परचा को अंग, माया को अंग। ये सब जो है साखियों में ही रचे गए हैं। इसके कुछ उदाहरण जैसे गुरुदेव के अंग से है, सतगुरु हमसु रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरसिया बादर प्रेम का भीज गया सब अंग। और सुमिरन को अंग से है, लूट सके तो लूटियो, राम नाम है लूटी, पीछे ही पछताओगे, यहु तन जहे छूटी। अच्छा, ठीक है। और कबीर की जो अधिकांश साखियाँ हैं वो दोहा छंद का प्रयोग किया गया। दोहा छंद से हम उसके मात्रिक जो हम गणना कर सकते हैं दोहा कैसे निकलता है। और इसके कारण कभी कभी इस साखी को दोहे का पर्याय समझ लेने की भूल हो जाती है। वस्तु तो कुछ साखियाँ जो हैं, तो हमें ये नहीं समझना है कि साखियाँ दोहे हैं, क्योंकि साखियाँ दोहे में भी हो सकती हैं, सोरठे में भी हो सकती हैं, चौपाई जैसे छंदों में भी हो सकती है। लेकिन कबीर की अधिकांश साखियाँ जो हैं दोहों में हैं।